Discuss about the simple microscope. So our topic is to discuss about simple microscope, right? So इसका नाम इस तरीके का है, सिंपल मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस डिवाइस का वो बहुत साधारण होगा, क्योंकि ये इसमें हम सिंगल लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल साइज, स्मॉल इन साइज। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज, ओके, जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा या दिख जाएगा तो सफाई से नहीं दिखेगा। और स्कोप मीन्स टू सी। तो ऐसा डिवाइस जिसके साथ आप छोटी छोटी चीज़ों को, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो डिवाइस है एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और उसका जो प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए हम आपके साथ एक इमेज शेयर करेंगे। ये रहा वो इमेज, इसको हम पढ़ते हैं और इसके ऊपर ही हम आगे की जो चर्चा है उसको हम जारी रखेंगे। ये रहा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल क्या रहा? द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस इज दैट वी हैव स्टडीड। प्रिंसिपल इज, उसके ऊपर हम एक डायग्राम बनाएंगे। व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। जब आप एक छोटे से ऑब्जेक्ट को, जिसको आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको दिखाता है बड़ा करके, राइट? सो उसमें आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के बीच में रखना है। तो इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो होगा क्या, एक वर्चुअल इमेज बनेगा, वो सीधा होगा और जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़े साइज का देखने को मिलेगा। और किधर बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस जहां आपने रखा होगा उसी साइड बनेगा। द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई। आप जब देखेंगे तो आप लेंस को आईज के बहुत क्लोज रखेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड। हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे टिल द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इन सब चीज़ों की हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसके डिस्कशन के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सो फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। हम आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इमेज ऐड शेयर करना चाहते हैं, और ये वो इमेज है जो एनसीईआरटी ने अपनी किताब में आपको समझाने के लिए बना रखा है। ये रहा वो डायग्राम जिसकी मदद से हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम प्रिंसिपल की ओर मूव करते हैं, और ये रहा आपका प्रिंसिपल। व्हेन द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम होगा हमारे पास कोई ए बी। इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, और इसको कहाँ रखना है आपने? ऑप्टिकल सेंटर रहा ये, यहाँ से आप डायग्राम देखें, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रही फोकल लेंथ। आप यहाँ जैसे मान सकते हैं ये फोकल लेंथ हो गया, ओके। आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ द, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसको आप ध्यान से देख लें, ये लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बारे में हालांकि आप पढ़ चुके हैं, पर मेरा बताना एक धर्म है। सो इसके बाद क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो वर्चुअल का मतलब आपको कैसे समझ आएगा? वर्चुअल इमेज तब बनता है जब आपको ऐसा लगे कि उससे जो रेज है वो डाइवर्ज हो रही है। ये हम आपको रियल और वर्चुअल इमेज की पहचान बता चुके हैं। जैसे आपको लगता है कि जो इमेज के पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट हैं वो बाहर की ओर बिखर रही है, इसका मतलब जो आपका इमेज है वो वर्चुअल इन नेचर होगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। दूसरा कहा कि इरेक्ट होगा, सीधा आपको सामने दिख रहा है, इसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ ए प्राइम, और इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं बी प्राइम, ओके। तो आपको सीधा भी दिख रहा है। मैग्नीफाइड का मतलब है कि पहले आपको ए बी का साइज़ इतना है, और आप देख लीजिए इसका साइज़ लार्ज हो चुका है, वो कुछ टाइम मल्टीप्लाई हो गया है। जैसे मान लो यहाँ से हो सकता है 4 या 5 गुना बड़ा हो गया है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज बना। सेम साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बना, जिस साइड आपने इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रखा था, उसी साइड इमेज बना। द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई। ये जो आपकी आँख है, ये ह्यूमन आई है, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस के बहुत नज़दीक रखनी है, और उसके बाद आपने अपना जो माइक्रोस्कोप है उसको ऐसे एडजस्ट करना है टिल द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपको एक बात मैंने याद कराने की कोशिश करता हूँ, हमने ह्यूमन आई में क्या पढ़ा था, बट वी हैव स्टडीड इन द ह्यूमन आई। आदमी जो चीज़ों को देखता है वो कुछ इस तरीके से देखता है। देखिए, ये हमने ह्यूमन आई में पढ़ा है।
हम जरा आई का डायग्राम आपके साथ बना देते हैं। ये रही ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट है हर जगह से नहीं दिखते। जब हम आई के बिल्कुल नज़दीक किसी चीज़ को देखते हैं, रखते हैं, तो हमें वो नहीं दिखता। कुछ एक स्टेज के बाद हमें, जब हम इसके अंदर इधर को लेके आएंगे तो हमें ब्लर्ड दिखता है। फिर हम चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाहते हैं उसको आप अपनी आंख से थोड़ा दूर करते हैं। आप प्रैक्टिकली इस आर्टिकल को समझते समझते कर भी सकते हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन को, बिल्कुल मोबाइल को अपनी आंख से लगा दीजिए, आपको नहीं दिखेगा। आप लैपटॉप की स्क्रीन पर बिल्कुल उसको साथ में आंख को लगा दीजिए, आपको नहीं दिखेगा। किताब के साथ आप अपनी आंख को लगा दीजिए, आपको नहीं दिखेगा। तो थोड़ा थोड़ा यदि आप किताब को परे को करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए ये जो डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। बच्चों के लिए कम होता है, वो 7 से 8 सेंटीमीटर की रेंज में देख लेते हैं। जब एज ज़्यादा हो जाती है, 60 साल के लगभग आदमी हो जाती है, तो 200 सेंटीमीटर भी हो जाता है। तो ये वेरी करता है। आगे मान लो कि आप किसी बॉल को देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो जब 25 सेंटीमीटर के बाद आप इसको इन्फिनिटी तक, अनगिनत दूरी तक आप इसको देख सकते हैं, तो ये होता है नियर पॉइंट। इस पॉइंट को, जहाँ से आपको चीज़ें दिखनी शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ओके। और 25 सेंटीमीटर के बाद आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे आप आसमान में तारे देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, सूरज को देख लेते हैं, तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जब चीज़ों को देख लेते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इमेज इन्फिनिटी पर बने तो आप उसको बोलते हैं फार पॉइंट। इसका मतलब साफ हुआ कि जो रेंज ऑफ विजन है, रेंज ऑफ विजन का मतलब कि आदमी कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। तो आप यहाँ से साफ देख सकते हो कि वो 25 सेंटीमीटर से लेके, यहाँ से लेके आगे फिर अनगिनत दूरी तक वो देख सकता है ऑब्जेक्ट को साफ साफ। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन, जहाँ तक आपको चीज़ें साफ साफ दिख सकती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने से पहले आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और जब मान लो कि आपके पास कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अब आपको ये दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपको तो एक मिनिमम साइज़ की चीज़ दिखती है ना, तो आपको इसको इनलार्ज करना पड़ेगा। उसको हम इनलार्ज करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या करता है? छोटी सी चीज़ को बड़ा करके आपको दिखा देता है। ओके, तो इसी के बारे में, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। अब हम ये सब सारी जो कहानी है इसको हम एक मैथमेटिक्स की शक्ल से समझना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको समझना चाहते हैं। और उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके का रहेगा। हमारा जो मकसद है वो है इस छोटी सी चीज़ का साइज़ को बढ़ा देना। साइज़ को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, और ये हमने पढ़ रखा है। दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन, वी कॉल इट एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। और जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को यदि हम m से लिख दें तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लिख देते हैं v इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब आप मीनिंग समझने की कोशिश करें कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देना है। ओके, हम अब इसको बड़ा दिखा करके, इसका जो मैथमेटिक्स होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि जो फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस हम लिखते हैं 1/, फोकल लेंथ जो होता है वो होता है 1/v में से 1/u को घटा दीजिए। ओके, मैग्नीफाइंग जो पावर है या मैग्नीफिकेशन जो वो v/u की फॉर्म में है। मैं ऐसा करता हूँ
मैं इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बिल्कुल बराबर होता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए ज़रा, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा ये b/f और राइट हैंड साइड में आ जाएगा v/v। ऐसे ही कर देते हैं, v/v माइनस v/u। इस पार्ट से तो आएगा 1, आपके पास आएगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u इज़ द मैग्नीफाइंग पावर। इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मैग्नीफाइंग पावर, तो इसकी जगह हम m लिख सकते हैं। ओके, हम इसकी अगली डिस्कशन कुछ यहाँ करते हैं, इस पॉइंट से आगे हम कर सकते हैं। तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर रहेगी, अब आप मैग्नीफाइंग पावर को लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा और v/f को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो m प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस v/f। तो ये आपको ये बता रहा है कि इतना बड़ा करके जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दिखा सकता है। बट आप यदि साइन कन्वेंशन का यूज़ करें, बट यूजिंग साइन कन्वेंशन, यदि हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करें तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहेगी, बट जो v है, जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, वो ऑप्टिकल सेंटर से अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट है। ये वाला जो पार्ट है ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये v है, एंड this v is equal to d. Here v is equal to d, and this is against incident light, so we can say, so here v is minus d, this is minus d. okay, so इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर दें, using in equation number 2, but you will have the magnifying power will now be equal to 1 minus v की जगह माइनस डी हो जाएगा डिवाइड बाई एफ। so this is equal to 1 plus d/f. दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। मुझे लगता है कि शायद आपको चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल जैसा मीनिंग बताने की भी कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा। सो ये रहा आपका अगला पेज। हमने किया कि फॉर द डिस्टिंक्ट विजन, for least distance of distinct vision। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है जहां आंखों से दूर करते समय जिस पॉइंट के ऊपर आपको कोई चीज़ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमने किया, मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका फार्मूला आ गया 1 प्लस d/f। ओके, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की हम आपको कोशिश करते हैं। यदि मान लो आपको किसी चीज़ को 6 गुना बड़ा करके देखना है, तो आप जानते हैं, वी नो दैट, आप चाहते हैं कि मुझे 6 गुना बड़ी होकर कोई चीज़ दिखे। हम जानते हैं कि जो d है वो 25 सेंटीमीटर है, d इज़ 25 सेंटीमीटर। तो आपको जो कॉन्वेक्स लेंस लेना है उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस चूज़ करना है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठाइए और आप इनको यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, इसको हम ब्रैकेटेड ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ये आ जाएगा 5 और 1 प्लस 5 इज़ 6। सो आपको इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम फिर आपसे शेयर करते हैं क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पुट करके रखिए, h प्राइम हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर की जगह आप लिख सकते हैं 6। तो आप यहाँ देखें इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग इसका ये हुआ कि जो हाइट ऑफ द इमेज है दैट इज h प्राइम, ओके, वो 6 गुना दिखेगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑब्जेक्ट था
वो 1 सेंटीमीटर ऊंचा था। तो इमेज आपको कितना बड़ा दिखेगा उसका, 6x1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है। तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको हम डिफाइन करते हैं 1 + d/f। सो उसमें हमने ये देखा कि 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको 6 गुना बड़ा इमेज दिखाता है। पर यहाँ हमारे पास एक समस्या है, इफ़ द images is at d is equal to 25 centimeter for the least distance of distinct vision, the observer ऑब्जर्वर को क्या प्रॉब्लम होगा, कॉज पेन, और मैं यूँ कहूँगा स्ट्रेन इन हिज आइज, उसकी आइज में स्ट्रेन पैदा होगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो इमेज है वो रेंज ऑफ विज़न में इन्फिनिटी के ऊपर यदि बने तो हम इस केस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फॉर नॉर्मल विज़न। यहाँ हमें देखने में आसानी होती है, इसका हम हेडिंग कुछ ऐसे बनाते हैं, फॉर नॉर्मल विज़न। जब आपका विज़न नॉर्मल रहे, और ये किस स्टेज के ऊपर होगा, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनता है। हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम इस प्रोसेस को डिस्कस करें, हम इसके बारे में आपसे कुछ मज़ेदार बात करना चाहते हैं। और वो मज़ेदार बात ये है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, आपके पास यदि आपका मोबाइल है और यदि अभी आपके हाथ में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये रही आपकी आँख, और इस आँख के बिल्कुल पास आप अपने मोबाइल को, स्क्रीन को रखिए, आपको नहीं दिखेगा। ओके, अब आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न के ऊपर रखते हैं, तो आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस रहता है इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, और ये 25 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ से देखने के बाद आपको ये साफ हो गया कि आप अपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं रख सकते। पर यदि आप सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को आँख के बिल्कुल नज़दीक रख सकते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न अबाउट। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है जो आपने सीखी है। हम अब आगे चलते हैं। हमारा इस आर्टिकल को आगे ले जाने का मकसद ये है कि हमारा जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बने, और जो देखने वाले की आंखों के ऊपर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को नॉर्मल सिचुएशन पर रखते हैं। उसके लिए हम आपके साथ एक बहुत अच्छा इमेज शेयर करना चाहते हैं। इस स्टेज के ऊपर, इस इमेज में यदि आप देखें तो इस इमेज को आपने नॉर्मल सिचुएशन में रखा है, मीन्स इसमें कोई लेंस नहीं लगाया है। यदि आपने इसमें कोई लेंस नहीं लगाया है तो आप ये समझ जाएंगे कि आपने इसको कहाँ रखा है। आपका जो ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं सॉरी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम उसको बताना चाहते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारी लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो होती है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पर हमें यदि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो हमें इस स्टेज के ऊपर एंगुलर मैग्नीफिकेशन नाम की चीज़ को भी डिफाइन करना पड़ेगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगी
उसमें ये दो पार्ट तो इक्विवेलेंट ही रहेंगे। यहाँ आपके साथ ऐड हो जाएगा एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज, ओके, टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ये रेशियो रहेगी एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा बन जाएगा? मैग्निफिकेशन इज, this is the height of the image to the height of the object, distance from the image to the distance from the object. So this is the angle made by image to the angle made by object. So you need to concentrate now on angle made by the object and angle made by image. So this will be very useful concept for us to discuss this part. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर रखा। हमने यहाँ क्यों रखा? क्योंकि यदि इससे नज़दीक हम रखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो आप यहाँ देखें, यदि जहाँ से आपको ये साफ साफ ऑब्जेक्ट आपका दिखना शुरू हुआ तो उस स्टेज के ऊपर इसने आँखों के ऊपर क्या कौन सा एंगल बनाया, तो उसको हम लिख देंगे दिस एंगल इज tan theta I is equal to, this is h upon d. If angles are very small, it is nearly equal to theta I. I can write now theta I is equal to h upon d, where h is the height of the object and d is the distance of the object. This is at the least distance of distinct vision, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपको चीज़ें साफ दिखना शुरू होती है। हम क्या करेंगे अब? हम ऐसा करेंगे कि अब हम इस ऑब्जेक्ट के आगे इस ऑब्जेक्ट को अब हम लेंस की हेल्प से देखेंगे। तो इसके लिए आपका जो इमेज है वो कैसा होना चाहिए, हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। जब आप इसको एक लेंस की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे, and let's try to see it with the help of the lens, तो कहाँ क्या होगा? देखिए, इस स्टेज के ऊपर हम ऐसा लिखते हैं फॉर नॉर्मल विजन, यदि नॉर्मल विजन हो तो नॉर्मल विजन में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर कब बनता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जो फोकल लेंथ पर होता है। मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो u हो जाएगा, this part is equal to u, means the position of the object is at the focal point, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, हम जरा इसके लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि आपकी जो मैग्नीफिकेशन है वो मैग्नीफिकेशन जो है वो कुछ, हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं ना। हम ये पढ़ेंगे कि जो h प्राइम अपॉन h है ये भी मैग्नीफिकेशन के बराबर होता है, और जो v अपॉन u है ये भी मैग्नीफिकेशन के बराबर होता है, थीटा आई अपॉन थीटा ओ ये भी मैग्नीफिकेशन के बराबर होता है। ज़रा यहाँ देखिए, हमारा जो अब इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक पार्ट आप h प्राइम इन्फिनिटी के ऊपर मान ले, ये हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये जो डिस्टेंस होगा वो v से ही कैलकुलेट होगा। बट अगर ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी के नज़दीक है, तो हम इसको मैथमेटिकल शेप देने की कोशिश करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, जो tan थीटा इमेज एंगल मेड बाय द इमेज वो क्या होना चाहिए? दिस इज h प्राइम हाइट ऑफ द इमेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये माइनस v होगा, दिस इज माइनस v। अब हम इस इन्फिनिटी के ऊपर इमेज की हाइट को नहीं माप पाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस रेशो से h प्राइम की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाना चाहिए? 1 अपॉन माइनस v इंटू h प्राइम, यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज v अपॉन u इंटू h हो जाएगा। तो v के साथ v कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा h अपॉन माइनस u। सो दिस इज एंगल मेड बाय इमेज एट इन्फिनिटी
which is approximately equal to angle made by image only. This is equal to h upon minus u. Now using sign convention, यहाँ आप sign convention का इस्तेमाल कर सकते हैं. Using sign convention, here u कहाँ है? u is equal to minus f. Here u is equal to minus f. अब जानते हैं, आप देखिए u की पोजीशन को देख लीजिए, ये अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट आप मापेंगे और u एंड f आर बोथ इक्वल. सो आप यहाँ पुट कर दीजिए. सो वी कैन से दैट थीटा आई एंगल मेड बाय द इमेज इज इक्वल टू h अपॉन माइनस ऑफ माइनस f. सो दिस इज इक्वल टू h अपॉन f ओनली. अब आप सिंपली समझ जाइए कि मैग्नीफाइंग पावर of the simple microscope or कब when the image formed at infinity is theta I upon theta O. So theta I रहा h upon f. Angle made by the object is, this is h upon d from equation number 1, right? So you have this is equal to d by f. बड़ी मज़ेदार बात. अब हम यदि गौर से देखें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ बहुत अच्छे सुंदर तरीके का आया है. हम यहाँ देखें ज़रा, यदि हमारा जो इमेज था वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा था, फॉर इमेज एट लीस्ट एट d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं. तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी? आपकी मैग्नीफाइंग पावर थी 1 प्लस d अपॉन f थी. ओके और यदि आप 5 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ ले रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे थे, तो आ जाएगा 1 प्लस 25 मीन्स मैग्नीफाइंग पावर आपकी 6 आई थी. ऐसा हमने छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था. फॉर नॉर्मल विजन आप फर्क देखिए. फॉर नॉर्मल विजन में आपने क्या देखा? मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई? मैग्नीफाइंग पावर इज जस्ट d अपॉन f. अब आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर. इससे कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 5. दोनों में फ़र्क क्या देखा आपने? यदि आपका इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तो आपको 1 सेंटीमीटर लंबी चीज़ 6 सेंटीमीटर दिखेगी. पर यदि नॉर्मल विजन पर है, यदि वो इन्फिनिटी पर बनता है, तो आपको 1 सेंटीमीटर वाली चीज़ जो है वो 5 सेंटीमीटर बड़ी दिखेगी. So we must prefer to watch at the normal vision situation. Thank you very much.